तो फ्रेंड, इस मिठाई को खा करके कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आप सत्तू से बनाए हैं। और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। ये बिल्कुल चॉकलेट जैसे ही लगती है खाने में। तो फ्रेंड, देखिए कैसी लगी आपको ये मेरी मिठाई। आप अगर ये मिठाई को बनाते हैं, बच्चों बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे और ये मिठाई बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अगर इस मिठाई को बना करके आप फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। और अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। मैं इस मिठाई को बनाने के लिए देखिए, मैं इस तरह से एक बड़े से बाउल ली हूँ और उस पर एक छन्नी इस तरह से रख दी हूँ। मैं सारे मेज़रमेंट इसी कटोरी से करूँगी। तो देखिए, मैं एक कटोरी ली हूँ और इसी कटोरी से मैं सारे सामग्री को यूज़ करूँगी। तो दोस्तों, आपके पास अगर मेज़रमेंट कप है तो आप कप ले सकते हैं, या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक घर में कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और सारे मेज़रमेंट उस कटोरी से ही कीजिएगा। तो देखिए, मैं एक कटोरी सत्तू ली हूँ और उसी कटोरी से देखिए मैं एक कटोरी ये चीनी का पाउडर ली हूँ। इसमें चीनी का ही पाउडर यूज़ कीजिएगा। आप अगर इसके जगह पे गुड़ यूज़ करना चाहते हैं तो गुड़ को अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करके उसे आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर। अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सत्तू और चीनी को छानने के बाद देखिए थोड़े से इस तरह से दाने, चीनी के दाने थोड़ी मोटी रह गई थी, इसलिए देखिए इस तरह से चीनी के दाने निकल गई है और ये फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गई है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है और बिना गैस जलाए आपको ये मिठाई बन करके तैयार होगी। इसमें मावा, दूध कुछ भी यूज़ नहीं होती है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। क्योंकि ये मिठाई मैं घर पे बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो हेल्दी सी बनानी होती है। तो देखिए, मैं एक कटोरी देसी घी ली हूँ। ये मिठाई घी में ही अच्छी बनती है, तो मैं थोड़े थोड़े घी डाल करके इसमें मिक्स करूँगी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े घी डाल करके मिक्स कीजिए। अब मैं हाथों से इसे मिक्स करके देख लेती हूँ। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही घी मैं डालूंगी और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलानी होती है। तो देखिए दोस्तों, मिश्रण अभी इस तरह से ड्राई है, तो इसमें मैं और भी घी डालूंगी। तो फ्रेंड, आप मिश्रण में घी डालते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। और देखिए, ये लड्डू अच्छी तरह से बननी चाहिए। देखिए इस तरह से बांध करके आप हाथों पे देख लीजिए, इस तरह से बननी चाहिए। देखिए, इस मिश्रण में घी डालने के बाद में देखिए 2 पैकेट इस तरह से 20 रुपए वाले डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हूँ। ये मिठाई बहुत ही सस्ती आपको घर पे बन करके तैयार होगी और बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो देखिए, मैं इस तरह से डेयरी मिल्क ली हूँ और इसे गर्म जगह में रख दीजिए तो ये ऐसे ही गल जाती है। देखिए, आपको गैस जला के गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यूं ही गल जाएगी। गर्म जगह पर रख दीजिएगा। तो आइए मैं ये दोनों चॉकलेट इसमें मिक्स करूँगी। तो अब मैं इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट डाल देती हूँ। डेयरी मिल्क चॉकलेट डालने से ये मिठाई की टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर डालिएगा। बस इतना ही डालना है। और घी भी मेरी देखिए, मैं 1 कटोरी घी ली थी, बिल्कुल आधी कटोरी ही घी लगी है और आधी कटोरी देखिए इस तरह से बच गई है। अब मैं चॉकलेट डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। कुछ इस तरीके से डो की जैसे देखिए बन करके तैयार हो गई है। आपको अगर ये मिश्रण मिलाने में दिक्कत हो, सूखी सूखी लगे, तो आप ऊपर से थोड़ी सी घी और डाल सकते हैं। मतलब कि आप इस तरीके से घी डालिए ताकि इस तरह से डो जैसे बन करके तैयार हो जाए। देखिए कितनी अच्छी डो जैसे बन के तैयार हो गई है। इस मिठाई को बनाने के लिए मैं इस तरह से खसखस का यूज़ करूँगी। तो देखिए, आप इस तरह से खसखस ले लीजिए, यानी कि पोस्तुदाना। अब मैं इस तरह से 1 चम्मच ली हूँ और ये चम्मच से ही मैं इस तरह से एक एक चम्मच करके देखिए इस तरह से मैं ले रही हूँ मिश्रण को और इसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए। आप बड़े छोटे जैसा भी साइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से साइज की हूँ। अब मैं इस पोस्तुदाने में इस तरह से लपेट देती हूँ। ये फ्रेंड, इस तरह से गोल गोल बना लीजिए और पोस्तुदाने को अच्छी तरह से इस पर कोट कर दीजिए।
देखिए कितनी अच्छी मिठाई बन गई है। अब मैं इसे एक प्लेट पे इस तरह के रख देती हूँ। इसी तरह से मैं सारे मिश्रण को मिठाई बना करके तैयार कर लेती हूँ। पोस्तु भी बहुत ही हेल्दी होती है दोस्तों, आप इसे ज़रूर इस तरह से कोट करके बनाइए, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होगी ये। तो देखिए ये दूसरी वाली मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। मैं इसके ऊपर खसखस की कोटिंग की हूँ। अब मैं इसे देखिए इस तरह से बादाम ली हूँ और इसे 2 टुकड़े में कट कर दी हूँ। मैं इसके ऊपर इस तरह से कुछ बैठा देती हूँ ताकि दिखने में ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। आप चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। आप इस तरह से खसखसी लगा दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो फ्रेंड, इस मिठाई को खा करके कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आप सत्तू से बनाए हैं, और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। ये बिल्कुल चॉकलेट जैसे ही लगती है खाने में। तो फ्रेंड देखिए कैसी लगी आपको ये मेरी मिठाई। आप अगर ये मिठाई को बनाते हैं, बच्चों बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे और ये मिठाई बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अगर इस मिठाई को बना करके आप फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड कैसी लग रही है आपको ये मेरी मिठाई। तो फ्रेंड, आपको अगर ये मेरी मिठाई पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे इस रेसिपी को देख करके और भी आपके दोस्त रिश्तेदार इस रेसिपी को बनाएं और वो भी टेस्ट करें कि कैसी लगती है ये मिठाई। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी मिठाई सत्तू वाली कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।